टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक डैगमार, ठीक है, डैगमार अप्रोच हम करेंगे, ठीक है। यस अभिषेक, so what is the meaning of dagmar? Today we are going to complete the dagmar approach, ठीक है। तो dagmar क्या है? बेसिकली it stands for some words, क्या है इसका मीनिंग बताओ? वेरी गुड, ठीक है। इट इज defining advertising goals for measured advertising results. What is the full form of dagmar? D से होगा आपका defined, D से होगा आपका defined, A से होगा आपका advertising, ठीक है। G से क्या होगा आपका advertising, फिर G से होगा goals, ठीक है। तो डैगमार में DAG क्या हुआ? D से हुआ डिफाइंड, A से हुआ आपका एडवर्टाइजिंग, G से हुआ गोल, ठीक है। M से क्या होगा? मेजर्ड, फॉर मेजर्ड, A से क्या होगा? एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो अगर हम डैगमार के फुल फॉर्म पे ध्यान दें तो क्या होगा डैगमार का फुल फॉर्म? डी से होगा डिफाइंड, ए से होगा एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जी से होगा गोल एंड फॉर मेजर द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार। ये जो मॉडल है इसको 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन एम क्या है? बेसिकली इस मॉडल का क्यों इसको लेकर आया गया है? ताकि जो एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम पॉजिटिवली, मतलब हमें कितना उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुस्कान ने कोई कंपनी को शुरू किया, तो इन दैट केस if she is going to advertise about their product, about her product, then she is going to give a lot of amount for advertisement purpose, right? Even you are using traditional या फिर modern, you have to pay some amount. तो उसका हमें रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कि हमारे कितने कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको ओवरऑल मेजर हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारा एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है? तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस डैगमार मॉडल, ठीक है। डैगमार का फुल फॉर्म सबको याद हो गया है? डैगमार का फुल फॉर्म सबको याद हो गया एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मुस्कान, यस मुस्कान, टेल मी। यस मैम। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार? Defining the advertising goal for measured advertising result. वेरी गुड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार? वेरी गुड, ठीक है। सो आई गेस सबको डैगमार का फुल फॉर्म समझ में आया, इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। अब इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री और बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री में बढ़े इसके, तो यहाँ जो बेसिकली इसका हिस्ट्री बताता है कि रूसल कॉले जो थे 1961 में इस मॉडल को क्या क्या उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया, वो लेकर आए। मतलब उनके द्वारा इंट्रोडक्शन हुआ, किसके द्वारा? रूशल, RUSSELL, रूशल कॉले, लिखिए COLLEY, रूशल कॉले, RUSSELL, रूशल कॉले, RUSSELLCOLEY, रूशल कॉले के द्वारा इसको 1961 में प्रपोज किया गया, यानी 1961 में ये थ्योरी को लाया गया आपके, ठीक है, 1961 में। अब इसको क्यों लाया गया? व्हाई दिस डैगमार थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रूशल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन था इसका? इफेक्टिवनेस जानना किसका? एडवर्टीजमेंट का। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस and to understand the success of the advertisement, that how much you are getting in return if you are investing a lot of amount. इसके लिए रूशल कॉले ने इसको डैगमार को वो लेकर आए, ठीक है। इसमें आप आगे लिख सकते हो कि रूशल कॉले advocated रूशल कॉले advocated, ओके। So Dagmar में लिखिए आगे, रूशल कॉले advocated that effective advertising seeks to communicate rather than to say, seeks to communicate rather than to say. Rushal Cole advocated
that effective advertising seeks to communicate rather than to sell. Okay? यस अभिषेक, मतलब क्या हुआ इसका? ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेकर आए, मॉडिफाई करके प्रोडक्ट लेकर आए, ठीक है, नए कोई प्रोडक्ट लाइन में आप एंटर हुए, उसका इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक है, कंज्यूमर को फोर्स करना, कंपेल करना कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है, इफेक्टिव सेलिंग, सेल अप्रोच वगैरह आप लीजिए, ठीक है, वो भी दैट इज ओके. But if you are not basically communicating with the consumer, if you are not telling them, if you are not informing them, if you are not persuading them, then your advertisement is not going to work. ठीक है, तो effective communication is required for basically persuading the consumer, right? आगे लिखिए, आगे लिखिए, advertisers discover, advertisers discovers, आगे लिखते जाइए बेटा, advertisers discover whether their message conveyed यानी convey से बना ed लगा दीजिएगा, conveyed enough information and understanding of a product to their consumers and also its respective benefits from clear objectives. Advertisers discovers whether their message conveyed enough information and understanding of a product to their consumer and also its respective benefit from the clear objectives. इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बेसिकली रूशल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, क्या आपने इनफ इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट का पहुंचाया कंज्यूमर तक? अगर आपका इनफ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा? आपका प्रोडक्ट फाइनली सेल नहीं होगा. आ रही है बात समझ में? अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने बनाया, ठीक है, उसको पहले तो ऑब्जेक्टिव हमेशा डिफाइन कीजिए कि आपके एडवर्टीजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को, प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कन्वे कर रहे हो कंज्यूमर को. तो डैगमार के थ्रू आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस का पता लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट डैगमार मॉडल में यहाँ पर 4 चीजों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट्स है. जैसे कि हम लोगों ने हायरार्की मॉडल किया था ना, और आइडा मॉडल किया था, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड फाइनल एक्शन था. सेम वही चीज, लगभग इसमें भी वही चीज है कि इसके लिए एक स्टेप लाया गया है आइडा मॉडल के लिए. वो स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स लिखिए. सबसे पहले लिखिए फर्स्ट, हाँ इसमें ए से ही शुरू होगा. फर्स्ट लिखिए अवेयरनेस, ACC कन्विक्शन, एक और तो कॉम्प्रिहेंशन. हाँ पहले कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन. द नेक्स्ट इज कन्विक्शन एंड फाइनल क्या था अभी विश्वजीत? फाइनल. वही सेम चीज ही है लगभग. यहाँ पर जो मॉडल है दैट इज ACCA, मतलब आइडा के लिए, मतलब आइडा की तरह आपको वही AIDA नहीं है, यहाँ ACCA है. यानी डैगमार मॉडल के लिए यहाँ जो स्टेप्स लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? आपका पहला जो स्टेप है दैट इज अवेयरनेस, द सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन, द थर्ड वन इज कन्विक्शन एंड द फाइनल वन इज एक्शन. क्लियर हो गया? सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स ACCA, ये जो 4 बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं किसके? डैगमार मॉडल के स्टेप्स हैं एक तरीके से. डैगमार, ठीक है, डैगमार मॉडल के क्या है आपके स्टेप्स. क्लियर हो गया? अब इसमें क्या क्या है लिख लीजिएगा. सबसे पहले अवेयरनेस है, देन कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड कन्विक्शन एंड द फाइनल वन इज एक्शन. अवेयरनेस में क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस? जागरूकता. हाँ जागरूकता. बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कंज्यूमर को, उनको क्या पता लगेगा? दे विल नहीं. तो अवेयरनेस, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. क्लियर हो गया?
सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए अवेयरनेस, अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस बेसिकली किसी भी कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। जैसे अगर हम लोग को कोई भी एडवर्टीजमेंट दिखता है, नॉलेज मिलता है, तो हम फाइनल कभी भी कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं परसेप्शन डेवलप होता है हमारे हमारे मतलब दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में। जैसे अभी अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड भी कोई खरीदने के लिए जाएगा, कोई बुलेट भी खरीदने जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम जाओगे, आप फर्स्ट टाइम वो बुलेट को देखोगे, आप रोड पे भी चल रहे हो तब भी आप देख रहे हो बुलेट आसपास जा रहा है। एडवर्टीजमेंट मतलब कहाँ से ये सारी नॉलेज जो है बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करा रही है, आपको अवेयर करवा रही है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें लिखिए अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस of a product or a service is needful before the purchase behavior is expected। मतलब परचेज बिहेवियर से पहले बेसिकली आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस of a product or service is needful लिख रहे हो अभिषेक? हाँ, is needful before the purchase behavior is expected। यानी फाइनल एक्शन जो कंज्यूमर ले, फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करे, उससे पहले अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट क्या करेगा, बेसिकली वही करेगा, वो इंप्रूव करेगा कंज्यूमर के अवेयरनेस को अब फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर के अवेयरनेस को प्रोडक्ट के लिए बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। अब जैसे हम लोग आईफोन मोबाइल लेने जाएंगे, कभी भी मार्केट में लेने जाएंगे, तो हम लोग को हो सकता है कि पता होगा कि हाँ एक्सपेंसिव मोबाइल फोन है, but because of the advertisement we understand that now they are changed with their product and now they came with the Dolby camera, right? तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें अवेयरनेस कैसे मिला, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, राइट। आगे लिखिए once the consumer awareness has been provided to the target audience, ठीक है। it should not be 4 second, ठीक है, not be 4 second। यानी एक बार कंज्यूमर अवेयरनेस, बेसिकली कंज्यूमर में अवेयरनेस आ गया, आपके टारगेट ऑडियंस को आपने बेसिकली टारगेट कर लिया, तब जो है बेसिकली कंज्यूमर जो है दे विल बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। जो टारगेट ऑडियंस होंगे मे बी हो सकता है कि कंपीटिंग मैसेजेस, मतलब और जो कॉम्पिटिटर्स है उसके मैसेज से डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन अगर आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है, ठीक है, तो उस केस में दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड द अदर ब्रांड, ठीक है। तो अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है, अवेयरनेस एक क्रिएशन लेकर आता है, एक रिडिफाइन करता है आपके परसेप्शन को, यानी जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सोच रहे हो उसके परसेप्शन को रिडिफाइन करता है। तो आगे इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, द अवेयरनेस हैज टू बी क्रिएटेड, अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ता है, हैज टू बी क्रिएटेड, डेवलप्ड, awareness has to be created, developed, comma, refined and maintained, ठीक है, and maintained। मतलब जो भी अवेयरनेस है उसको आप क्रिएट कीजिए, कंज्यूमर को एडवर्टीजमेंट दिखा देगा, क्रिएट कीजिए, आपके उनके परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, फीचर्स दिखाइए, कस्टमर को अट्रैक्ट कीजिए। तो ये बेसिकली अवेयरनेस का मेन ऑब्जेक्टिव। तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, सबको समझ आ गया, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस, और अवेयरनेस किससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, comprehension। Before that, who is going to tell me about the advertisement? Awareness is to inform the customer or to be consumer about the existence of a new product or a new existing product. Okay. Anyone else? Good. It is
बोलो बोलो मुस्कान। It is needful because up to when the awareness is not created, the customer will not get any information and he will not reach up to the seller. गुड, ठीक है। तो मतलब ये भी हम नहीं कह सकते कि अवेयरनेस इज द 100% सक्सेसफुल होगा, मतलब आप स्टिमुलेट कर ही लोगे कंज्यूमर को। आजकल कंज्यूमर क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते ही नहीं है, दे आर गोइंग टू इग्नोर द एडवर्टीजमेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी क्लटर। मतलब एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत लोग आजकल इसको अवॉइड भी कर रहे हैं, किसको, आपके एडवर्टीजमेंट को। तो ये हम नहीं कह सकते कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप 100% कंज्यूमर को स्टिमुलेट और अवेयर कर ही लोगे, ठीक है। बट स्टिल द अवेयरनेस जो है वो हमेशा परचेज करने से पहले होगा। कंज्यूमर को नॉलेज होगा तभी वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। ऐसा नहीं है ये पकड़ा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो खरीद लेंगे, नहीं, ठीक है। बिकॉज वी आर पेइंग समथिंग, वी आर पेइंग द अमाउंट। तो मीनिंगफुल अगर जब तक परचेज नहीं होगा हम नहीं खरीदेंगे। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, द कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स आर देयर। कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस ही तो करते हैं, आपको अवेयरनेस ही देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। अगर आप कोई लैपटॉप भी खरीदने जाते हैं तो ऐसे भी केस में क्या सिचुएशन होता है, आप लैपटॉप जो है वी हैव टू पे एटलीस्ट 35 to 40,000 पे करना पड़ता है। अब उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको वो एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेसर, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो इन शॉर्ट दे आर गोइंग टू अवेयर यू, आपको अवेयरनेस ही तो दे रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपके पास कम नॉलेज है तो आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अवेयरनेस, आप अवेयर ही करा रहे हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में, अवेयरनेस में? यस विश्वजीत, चलिए बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस इन डैगमार मॉडल? ठीक, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार? अभिषेक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार? विश्वजीत, वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डैगमार? अंशु, unmute yourself beta. Very good. So I guess now for stimulate the consumers, मतलब फाइनल आप स्टिमुलेट कंज्यूमर को सिर्फ अवेयरनेस के थ्रू नहीं कर सकते कि बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और हम उससे अवेयर हो गए। बड़े बड़े पोस्टर से मे बी विल गेट द नॉलेज, मे बी विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये ठीक है, नोन है प्रोडक्ट हमारे लिए। जब कभी कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा तो हमारे दिमाग में आएगा हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट मेरे लिए नोन है, बट मैं परचेज कर लूं उस प्रोडक्ट को, इट इज नॉट श्योर। So awareness never give a 100% result. So for that, what term is used? Comprehension. देखिए इसमें लिखिए, comprehension में लिखिए, awareness on its own is not sufficient to stimulate a purchase. Awareness on its own is not sufficient to stimulate a purchase, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आगे लिखिए, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लिख लिया। awareness on its own is not sufficient to stimulate a purchase. Information and understanding about the product and the organization are essential, ठीक है। अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, मान लो कि क्या बोल रहे हो बेटा, प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर इसेंशियल, ठीक है। आप इस चीज को कैसे करोगे? कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग वेयर यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, यानी इंफॉर्मेशन भी देना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं कराना, साथ साथ नॉलेज भी देना कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है। तो ईच एंड एवरीथिंग, जब तक आप उनको नॉलेज नहीं दोगे तब तक अवेयरनेस से कोई स्टिमुलेट नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग वेयर यू जस्ट
give the realistic and real message information to the consumer about the product and services. ठीक है, नेक्स्ट में इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर को परसुएड करने के लिए कोई न्यू टूथ पेस्ट ब्रांड है जो कंज्यूमर को परसुएड करने का कोशिश कर रहा है, मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, तो इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो प्रोडक्ट को दूसरे टूथपेस्ट ब्रांड से क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, यानी कंपैरेटिव एड, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस और कह सकते हैं कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन वी नेवर डिस्क्लोज द अदर ब्रांड नेम, ठीक है, जैसे एक बार ये चीज हो चुका है, हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लान वाला जो मैंने कल ही बताया था क्लास में आप लोगों को बता रही थी बेसिकली किसका कॉम्प्रिहेंशन का, कि मान लीजिए कि कोई भी अगर टूथपेस्ट है, अगर वो नया कोई मार्केट में आया टूथपेस्ट ब्रांड और उसको अपना टूथपेस्ट को सेल करना है, तो फॉर दैट व्हाट दे नीड टू डू, they are going to explain you about their product and benefit, and they will start comparing it with the other product as well, that what they are not providing and what we are providing, they are going to give the comparative analysis कि भाई इस वाले इसमें सॉल्ट नहीं है, इसमें ये वाले एलिमेंट नहीं है, पर इसमें ये चीज प्रेजेंट है, दैट इज हेल्दी फॉर योर टीथ, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप कैसे कर सकते हो, बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द वेरियस क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, हाँ एक और चीज है कि लाइक सम मतलब ये भी चीजें होती है कि अगर कोई वेजिटेरियन फूड है या कुछ ऐसा है तो वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन, नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन। कन्विक्शन भी तभी होगा when you have interest to purchase the product. Conviction is something where the steps is for reducing the basically confusion of the customers. मे भी हो सकता है कि आप मार्केट में जाएं और आपके पास आपको प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, मान लीजिए कि विश्वजीत है, उसको कुर्ता खरीदना है, अब विश्वजीत जो है इसको खरीदना तो प्रोडक्ट क्या है, इसको प्रेफरेंस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, दैट इज क्लियर, बट विच वन, द क्वेश्चन मार्क इज दिस, विच वन, कौन सा ब्रांड, ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पर कन्विक्शन जो है इस स्टेज पर आप कंज्यूमर जो है वो परचेज करना चाहते हैं, एक्शन से पहले का स्टेज है, परचेज से पहले का स्टेज है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट द डिफरेंट ब्रांड, इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज दैट विच वन इज द बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सो इस स्टेज में कंपनीज विल ट्राई टू रिमूव ऑल योर डिफिकल्टीज, ऑल योर कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें आपके कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, ये आपकी जो भी चीजें मतलब इंटरेस्ट वगैरह को कौन जानने की कोशिश करेंगे, मार्केटर, और दे विल ट्राई टू बेसिकली सॉल्व योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द कंफ्यूजन अमॉन्ग द प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ठीक है। सो कन्विक्शन इज द स्टेज वेयर द कंपनी विल ट्राई टू कन्विंस यू टू परचेज दिस प्रोडक्ट एंड दिस वन, दे विल ट्राई टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन, ठीक है। सो कन्विक्शन में लिखिए, अब कन्विक्शन तभी स्टार्ट होगा व्हेन द कस्टमर विल स्टार्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, प्रेफरेंस जग जाएगा कि भाई अब हमको प्रोडक्ट को खरीदना है, they will start evaluating among the different brand, but still they are in the dilemma or confusion that which one is the best one, so we are going to remove it and finally they are going to purchase or they will take the action, positive action for the product को खरीद लेंगे। तो लिखिए conviction क्या होता है, conviction क्या होता है लिखिए, what is conviction? Conviction is the next step after comprehension. Conviction is the next step after comprehension. Conviction is the next step after comprehension, where the customers evaluate different products and plan to buy the product different products and plan to buy the product, ठीक है। आगे लिखिए, at this stage a sense of conviction is established. In this stage a sense of conviction is established, and by creating interest and preferences, and by creating
interest and preferences, customers are convinced that a certain product should be tried at the next purchase. सबने लिख लिया? कहीं किसी का कुछ छूटा है पॉइंट? एनीवन? ठीक है. So in conviction, all kinds of confusions will be removed. The customer will be finally convinced that which product is the best product for them. ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है, और फाइनली वो ये चीज समझ जाएंगे कि अब नेक्स्ट अगर हम कभी परचेज करते हैं तो या तो हम ये प्रोडक्ट को खरीदें, यानी कि दोबारा जब हमें खरीदने की जरूरत पड़े तो हम इस प्रोडक्ट को खरीद लें. क्लियर हो गया? ठीक है. कन्विक्शन आपको क्लियर हो गया? Everyone? Okay. Yes. Who is going to tell me about the conviction? कौन बताएगा? Who is going to tell me about conviction? After comprehension, in this step, company will reduce the problem and trying to solve the problem. Here, customers are finally convinced and they are ready to buy the product. They are ready to buy the product and they will try to evaluate each and every product, and whatever is suitable for them, whatever marketers are able to, मतलब जो भी ब्रांड उनको कन्विंस करने में फाइनली सक्सेसफुल रहेगा, वो वही वाले प्रोडक्ट को अपने प्रेफरेंस के साथ मैच करके खरीद लें. ठीक है? क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन. फॉर दैट, यस अभिषेक, टेल मी व्हाट इज कन्विक्शन. That is not a manipulating, but they will ask you that what product do you want. They will ask the preference. They will try to basically convince you that you just need to purchase this one. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बार गई थी सफारी का प्रोडक्ट परचेज करने, लगेज खरीदने, तो लगेज खरीदने में मेरे साथ सेम चीज हुआ कि आई वेंट देयर टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ VIP and I basically purchased Safari. The reason behind it is like best offers, the suitability, the cost, so many factors are there. हाँ, basically हाँ कह सकते हैं, but the manipulating is something which is negative. The final step of the Dagmar model, that is action. Once you convince about the product that this product is suitable for me, then what will happen? Then I will take the action. It means that we are going to purchase the product, right? Purchase करेंगे हम product. ठीक है, और फाइनली जो कस्टमर है दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट, और फिर हो सकता है वो रिपीट परचेज भी करना शुरू करे. द फाइनल स्टेप जहां पे कस्टमर इन्वॉल्व होगा परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस अप्रोच? डैगमार के जो स्टेप्स थे, कोई डाउट है? क्लियर? अब इसके ऐसे तो मैं बताऊं तो इसका कौन बताएगा मुझे सारा पॉइंट? It was Dagmar was introduced by Russell Coley in 1961. And basically the aim was to know the advertising, the result of advertisement. And the step was, and there was 4 steps: awareness, comprehension, conviction, and action. In awareness, company tried to provide knowledge to influence the customer. And ma'am, second step, comprehension. So awareness is not enough to stimulate or persuade the customer. So next stage is comprehension. Here company will give the realistic knowledge about the product. They will provide the quality and feature of the product. And third one, conviction. Here company will try to reduce the confusion and try to solve the problem regarding the product. Here customer are finally convinced and they are ready to buy the product. And last one, action, there is final purchase, and there will be also a chance of repeat purchase also. Very good. Introduced in
1961 Hmm. by Rushal College. and it is mainly introduced for measuring the result Hmm. and measure the consequence what we derive from Hmm. because it is a cost taking. Hmm. So by this we measure the consequence and it release one on one model and one model now as ACCI Hmm. stand for action, stand for awareness, comprehension, conviction, and Finally, action. Hmm. awareness is all about creating the and separating the message Hmm. about the product Hmm. to at least perceive the information about the product and services. Hmm. And but I know that we all know that it is not sufficient to stimulate them and Hmm. we ready them to purchase the product. Hmm. And then after we do comprehension, Hmm. mainly to describe the function of the product, basically for what you can purchase this product and how it is better for how it is good for you Hmm. and how you can buy this rather than that and this product. Hmm. And when we come on the conviction, we try to convince the customer to purchase a particular product Hmm. rather than another product, and we also compare our Hmm. product to the another product and we Hmm. purchase them. So how we should purchase this product and compare merit and demerit of the product with another company or another brand, Hmm. and then after we finally we come on action and that's the customer takes the action. Okay. आप लोग yes for today it is more than enough. What is the meaning of Dagmar? What are the various steps in Dagmar? In the next class, we are going to complete what are the benefits of Dagmar and one or two questions which we just need to study. एक दो